दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। इस 7 नवंबर को शुक्र, ऐश्वर्य और भोग के कारक दैत्य गुरु शुक्र देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर कर रहे हैं 3:24 पर 7 नवंबर को। अब देव गुरु की राशि में असुर गुरु दैत्य गुरु का आना, यानी दो प्रतिद्वंदी लोगों का मिलना तो नहीं कहिए, उनके घर में आना धनु राशि पर क्या परिणाम देगा, धनु राशि वालों को क्या परिणाम देगा, आज की चर्चा इसी विषय पर है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, यह निवेदन है। जैसा थंबनेल में लिखा है कि 4 अच्छी बातें हो रही हैं शुक्र के इस गोचर से, लेकिन एक बुरी बात भी हो रही है, और यह शुक्र धनु राशि में 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक रहेंगे। तो पहले हम अच्छी बातों की चर्चा कर लें, और जब शुक्र बृहस्पति की राशि में आएंगे तो ग्रह स्थितियां क्या होंगी यह भी देख लें। तो तृतीय भाव में अपनी ही राशि में शनि देव मार्गी होकर के रहेंगे। चतुर्थ भाव में राहु बकरी होते ही रहते हैं, सारी शनि देव बकरी रहेंगे। गुरु छठे भाव में शुक्र की राशि में रहेंगे। मंगल नीच अवस्था में अष्टम भाव में कर्क राशि में रहेंगे। केतु 10वें भाव में कन्या राशि में, और सूर्य भी नीच राशि एकादश भाव में रहेंगे। चंद्रमा की हम बात नहीं करते, क्योंकि चंद्रमा तो गोचर होता ही रहता है। अब समझिए कि क्या अच्छी बात होगी धनु राशि के लिए। तो शुक्र आ रहे हैं धनु राशि में, तो पहली बात यह अच्छी है कि धनु राशि के स्वामी आज कई महीनों से शुक्र की वृषभ राशि में है, छठे भाव में। तो यह एक राशि परिवर्तन बन रहा है, यानी आप मेरे घर, मैं आपके घर। अगर दुश्मनी है भी तो हम दोनों एक दूसरे के घर में हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति को राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जो पिछले कई महीनों से छठे भाव में अपने प्रतिद्वंदी शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो प्रतिद्वंदी के घर होना थोड़ा सा पीड़ा तो देता है, लेकिन अब बृहस्पति को आराम मिलेगा, क्योंकि यह प्रतिद्वंदी स्वयं उनके घर में जा रहा है। तो बात वही हो गई कि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें करूंगा, इसलिए कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। तो यह 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक बृहस्पति को आराम मिलेगा, बृहस्पति की पूरा पीड़ा कम होगी। तो बृहस्पति धनु राशि के स्वामी है, तो धनु राशि के व्यक्तित्व में निखार आएगा, उनके मानसिक दृष्टिकोण में निखार आएगा, मानसिक संतुष्टि मिलेगी और सुख का अनुभव होगा, क्योंकि राशि स्वामी सुख महसूस करेंगे, और शुक्र स्वयं जो सुख के कारक हैं वह राशि में रहेंगे। तो यह सुख आएगा, तो इससे क्या परिणाम होगा, एक तो यह अच्छी बात हो गई। दूसरी अच्छी बात होगी कि शुक्र जो धनु राशि में एकादश भाव के स्वामी है, यानी इनकम भाव लाभ भाव के स्वामी है, वह राशि में आ रहे हैं। तो एकादश भाव के स्वामी का राशि में आना एक अच्छी बात होती है, यानी लाभ और इनकम बढ़ने के योग बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी अपनी राशि में ही आ रहा है, धनु राशि में आ रहा है। तो अब आपको इनकम देने वाला अगर आपके घर आए तो कुछ न कुछ देगा। दूसरी अच्छी बात यह बन रही है। तीसरी अच्छी बात क्या है? तो तीसरी अच्छी बात है कि शुक्र ऐश्वर्य के कारक है। शुक्र आपके शरीर में निखार लाते हैं, आप में आकर्षण पैदा करते हैं, प्रेम के कारक हैं। तो यहाँ आप में आकर्षण बढ़ेगा, लोगों के बीच में, समाज के बीच में आपके प्रति एक संभावना दिखेगी, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब समझे कि लाभ कैसे मिलेगा। तो यहाँ से शुक्र सीधे सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ के कारक है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, मित्र का है, पार्टनर का है, तो अगर दाम्पत्य जीवन में मित्र से, पार्टनर से कोई विवाद तनाव चल रहा है, तो शुक्र अपनी शुभ दृष्टि डाल करके सप्तम भाव के ऊपर
इन चीजों को समाप्त करा देंगे। यानी मित्रों से लाभ मिलने लगेगा, मित्र आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, पत्नी से भी लाभ मिलेगा। लाभ का मतलब कि पत्नी यानी दाम्पत्य जीवन में अगर आपको संतुष्टि मिलेगी तो आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ेगी, आपको सुख शांति मिलेगी घर परिवार में। दूसरा क्या होगा कि शुक्र स्वयं लाभ के स्वामी है, अभी बताया, तो आपके लाभ के प्रबल रूप से बढ़ने की संभावना है। आपके वह कार्य जो रुके हुए थे अभी तक, वह होने की संभावना है इस 7 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य में। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो स्वाभाविक है कि धनु राशि में यह रोग ऋण भाव के और एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी है। तो यहाँ शत्रुओं से मुक्ति भी मिल सकती है, क्योंकि यही शत्रु राशि में गुरु बैठे हैं, राशि स्वामी बैठे हैं। तो अभी तक जो आपको शत्रुओं से भय बना था, शत्रु आपके कामों में रुकावट बन रहे थे, काम हो नहीं पा रहे थे, वह होना प्रारंभ हो जाएगा। और शुक्र इस राशि में है धनु में, तो धनु को शांति सुख देंगे। राज्य सरकार से अगर कोई आपका कार्य अटका हुआ था, सरकारी माध्यमों में कोई कार्य अटका था, चाहे आपकी सैलरी हो, पेंशन हो, नौकरी संबंधी कोई विवाद हो, वहां अब लाभ की संभावना बन रही है, क्योंकि सूर्य राज्य सरकार के कारक तुला राशि शुक्र की राशि में नीच अवस्था में है भले ही, लेकिन चूंकि अब इसका स्वामी राशि में चला गया है और यह राशि सूर्य की मित्र राशि है, तो यहाँ सूर्य को भी राहत मिलेगी, सूर्य के नीचत्व को राहत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जब जिस राशि में कोई ग्रह नीच होता हो, वह राशि स्वामी केंद्र में चला जाए तो नीच भंग हो जाता है। तो आपको नीच भंग राजयोग भी मिल रहा है, थोड़े ही दिनों के लिए, लेकिन मिल रहा है। 7 से 17 नवंबर तक राजयोग भी मिल रहा है, विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी जिस राशि में अस्त है, वह शुक्र केंद्र में जा रहा है। तो सरकार से संबंधित किसी भी कार्य में जो विवाद चले आ रहे हो, उनमें भी लाभ मिलेगा। वह चीजें अब जो है आपकी सफलता की ओर जाएंगी, वहां से हर चीज सही हो जाएगी। आप किसी भी रोग और व्याधि से पीड़ित थे, न समझिए, क्योंकि अभी शुक्र आपके 12वें भाव में थे। 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव, अस्पताल का भी भाव होता है, और आपके राशि स्वामी 6ठे भाव रोग ऋण की राशि में बैठे थे, और रोग ऋण भाव का स्वामी 12वें में बैठा था। तो 12वें में बैठ करके, व्यय भाव में बैठ करके, अपनी राशि पर दृष्टि डाल करके आपको हॉस्पिटल संबंधी खर्चों को बढ़ा रहा था। अब वह लग्न में चला गया है, तो यहाँ भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि आपके घर में अब चला गया है शुक्र। तो आप रोग ऋण से पीड़ित थे, शरीर पीड़ित था, शरीर दुखी था, तो उसमें भी राहत मिलेगी और हॉस्पिटल के खर्चों में भी अब बचत मिलेगी। तो यह 3 बातें तो अच्छी हो गई। यानी राशि परिवर्तन के योग से आपके राशि स्वामी को सुख शांति मिलेगी, तो आपके व्यक्तित्व में निखार। एकादश भाव का स्वामी लग्न में, तो नीच भंग राजयोग, और साथ ही आपको एकादश भाव यानी धन लाभ। तीसरा, जो हॉस्पिटल और बीमारियों से पीड़ित थे, उसमें आराम। सरकार संबंधी किसी भी कार्यों योजनाओं में आराम, यानी वहां प्रगति। यह तो अच्छी बातें हो गई। अब एक बात बुरी हो रही है। यह बुरी बात ऐसी है कि अगर आप चाहें तो इसको संभाल सकते हैं। बुरी क्या हो रही है कि चूंकि शुक्र बृहस्पति के प्रतिद्वंदी ग्रह है, तो शत्रु का शत्रु के घर में आना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छाई यह है कि दोनों एक दूसरे के घर में रहेंगे। तो यह कम से कम 30 दिन तो आपको, 25 दिन आपको आराम में मिलेंगे। लेकिन बुराई यह है कि अगर कुंडली में शुक्र कमजोर, पीड़ित या खराब हुए, और आपके राशि स्वामी बृहस्पति भी कमजोर और पीड़ित और खराब होंगे,
साथ ही चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ है धनु राशि में, तभी धनु राशि बनी है। तो गुरु और शुक्र और चंद्रमा अगर पीड़ित होंगे तो अभी मंगल वक्री चल रहा है चंद्रमा की ही राशि में, और मंगल आपका पंचम पति है, तो संतान को कष्ट, आपके चरित्र में विचलन, रोग ऋण भाव का भी स्वामी शुक्र है, तो खराब रहा तो यह अच्छा परिणाम न देकर के रोग ऋण को भी बढ़ा सकता है। और तब नीच भंग राजयोग भी नहीं होगा, क्योंकि जिससे होना है वही अगर पीड़ित है तो नीच भंग राजयोग नहीं होगा, तो कहीं न कहीं सरकार से कोई बाधा या कष्ट भी मिल सकता है। तो मुद्दा यह है कि शुक्र और बृहस्पति और चंद्रमा को देखें कि आपकी कुंडली में कैसे है। मूलतः शुक्र को, बाकी से तो कुछ काम चल जाएगा, लेकिन अगर शुक्र पीड़ित, अंश बल में कमजोर या अस्त रहे, पाप ग्रहों से दृष्ट रहे, पाप ग्रहों से युक्त रहे, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टे रोग ऋण वाला प्रभाव और बढ़ सकता है, और तब आप कर्जे की तरफ जा सकते हैं, रोग के कारण, शत्रु के कारण। तो अगर ऐसा है कि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो उपाय क्या करें? तो उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं कि शुक्र 12वें भाव में उच्च होता है, पैया 12वां भाव पैया का है, और अंततः हम आप दिन भर 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे कार्य करके अगले दिन के लिए फ्रेश होने के लिए पैया पर ही जाते हैं। तो पैया के उपाय से शुक्र को उच्च करें, यानी शुक्र की पीड़ा को दूर करें। अगर शुक्र की पीड़ा को आप इससे दूर कर लेते हैं तो शुक्र कुंडली में पीड़ित भी होगा तो आपको वही परिणाम देगा इस गोचर में जो मैंने पहले बताया। अब शुक्र की पीड़ा को दूर करने के लिए करें क्या? तो अपने शैया यानी जहां आप सोते हैं जिस बिस्तर पे, वह बिस्तर 1000 का हो, 100 का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, कोई मतलब नहीं, वहां आप यह शैया यंत्र तो एक पोटली के रूप में है, जिसमें मंगलामुखी हवन का भस्म है जो पिछले वीडियो में बताया, और शुक्र का आपकी कुंडलियों अनुसार उपचार। यह उपचार 2 तरह से होगा। एक तो सामान्य जो ऑलरेडी तैयार हुआ यंत्र है, उसे आप अपनी शैया के नीचे रखें, बिस्तर के नीचे रखें, तो शुक्र उच्च होने लगेगा। लेकिन अगर आप त्वरित और बड़ा परिणाम चाहते हैं तो फिर आपको अपनी कुंडली के अनुसार शुक्र के यंत्र का कस्टमाइजेशन कर लीजिए, पुनः निर्माण कर लीजिए। यानी शुक्र का यंत्र आप अपनी शैया के नीचे रखें। वह यंत्र धातु का बना हो सकता है या हमारे द्वारा सिद्ध किया हुआ हो सकता है जो भोजपत्र से होगा, भोजपत्र का अधिक लाभदायी होगा, या फिर ताम्र का रखें। ताम्र का रखने में मंगल का दोष मिलने लगेगा, तो अच्छा यही है कि जो भोजपत्र का बना हुआ यंत्र है उसको अपनी राशि के अनुसार एक बार पुनः हवन करवा करके आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस यंत्र पर बहुत थोड़ा सा व्यय है, मात्र 2100 रुपए का इस पर व्यय आएगा। इस यंत्र को शैया के नीचे रख करके शुक्र की शुद्धता को बढ़ाएं, शुक्र की शुद्धता को बढ़ाएं, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में, आपकी राशि में है, तो इससे बहुत अच्छा परिणाम आएगा। तो मैं समझता हूं कि आज इस शुक्र के विषय को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें।